हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। तो हम लोग वीवीआई क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे क्लास 10th का। आज वीवीआई क्वेश्चन सीरीज में हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और इससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं इस वीडियो में डील करूँगा। पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। स्वागतम है आपके अपना ही चैनल शिक्षा टिप पे। तो चलिए, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 2 है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में O2 की यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन इट मैक्स CuO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें देख रहे हैं हम ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें देख रहे हैं क्या हो रही है, ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है, इसलिए यह अभिक्रिया जो है वो कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2Cu प्लस O2 इट मैक्स 2CuO कॉपर ऑक्साइड। ये जो 2 है वो संतुलित किया गया है, यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन इट मैक्स कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया जो है वह ऑक्सीकरण है। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 इट मैक्स, इसको जब हम हीट करते हैं तो Cu प्लस H2O बनता है। और यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया जो है अपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, Zn प्लस CuSO4 इट मैक्स ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जानते हैं जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कराते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या करता है, यह जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बना देता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन संतुलित है। तो संतुलित समीकरण को देखने के लिए दोनों तरफ हमको देख लेना है कि दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या वो बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं जो है Zn प्लस H2SO4 इट मैक्स ZnSO4 प्लस H2 तो H2। यह जो हम देख रहे हैं इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है। इधर भी जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है। ठीक है। तो इस तरह की अभिक्रिया जो होते हैं दोनों तरफ अगर समान हो, बराबर हो परमाणुओं की संख्या, तो इस तरह की जो समीकरण होती है वो क्या होता है, संतुलित समीकरण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, सांस लेना और छोड़ना। तो इस क्रम में क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पादन होती है और इस तरह की अभिक्रिया को, जब ऊर्जा की उत्पादन होती है तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन का योग होता है यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का वियोग होता है यानी हाइड्रोजन का कमी पड़ता है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इसमें जो है सभी, ये क्या होगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फेरस सल्फेट होता है वो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है वह हरा होता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। लाल तप्त आयरन पर, जो लाल हीट लोहा होता है, उस पर जल वाष्प, मतलब जब हम पानी डालते हैं, पूरे लोहा को गर्म कर देते हैं और लाल हो जाता है, और उसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो पानी डालने के बाद जो प्रभावित हो जाता है, तो कहता है कि जल वाष्प प्रभावित करने वाले कौन सा यौगिक प्राप्त होते हैं। जब हम जलवाष्प उस पर करते हैं तो फिर हमको कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए Fe3O4 प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है Na2SO4 प्लस BaCl2 इट मैक्स BaSO4 प्लस NaCl जो ये है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम देख रहे हैं यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, और ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब मैग्नीशियम के फीता को, है ना, जलाया जाता है तो उत्पन्न आग का रंग कैसा होता है। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग का रंग जो होता है वो चमकीला होता है या उजला होता है। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शन में आपको उजला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, वहाँ बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH का वोल्ट वाइज। ठीक है, निम्न में कौन सा अपकारक का गुण प्रदर्शित करता है। तो अपकारक का गुण जो है वह H2S प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है शरीर में भोजन का अपचयन कौन सी अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है वह उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद PbNO3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो PbNO3 को गर्म करने पर जो है NO2 और O2 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो ZnO2 और प्लस H2O बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। लोहे पे जंग लगने की अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा होता है। तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है या कौन सी परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना जो है वह रासायनिक परिवर्तन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। इस संगमरमर का ही रासायनिक नाम है। ठीक है, अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है लघु उत्तरीय प्रश्न में रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, ठीक है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अभिकारक क्या है। अभिकारक क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है Na2 प्लस Cl2 इट मैक्स NaCl
तो इधर हम देख रहे हैं क्या चीज़ है, सोडियम की परमाणु एक था, इधर भी सोडियम एक था, लेकिन यहाँ कैल्शियम क्या है, 2 है, और इधर कैल्शियम 1 है। तो इसलिए हम यहाँ क्या कर दिए हैं, बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना किए हैं। 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 मिल जाएगा, लेकिन बट यहाँ 2 नहीं मिल रहा था, इसलिए हम फिर यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, वहाँ मैं इसका पीडीएफ डाल दिया हूँ। टेलीग्राम बस आपके अपने ही चैनल शिक्षादीप के नाम से आपको सर्च करना है, ठीक है। ये चैनल हो गया आपका शिक्षादीप, ठीक है। शिक्षादीप से आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, यहाँ आपको ज्वाइन होने जाना है। यहाँ जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ टेलीग्राम पे इसका लिंक भेज देता हूँ, और साथ ही जो भी पीडीएफ होता है मैं इसका पीडीएफ भी वहाँ डाल देता हूँ। आप वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ समझाना है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा की उत्पन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आपको कार्बन हो गया और ऑक्सीजन, ये दोनों को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ साथ में क्या होता है, ऊष्मा का उत्पादन होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए जरा एक बार, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या होता है जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम अभिक्रिया कराए हैं और यहाँ पे MgO बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, पूछता रहता है आपको। संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, विस्थापन, इस ये जो भी है इसमें से एक क्वेश्चन आपको, या ऊष्माक्षेपी इस तरह की अभिक्रिया में से आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आप देखिए ये 2 पदार्थ है, 2 पदार्थ मिलकर क्या किया, एक पदार्थ का निर्माण कराया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ कहता है वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से 2 या 2 से अधिक अलग अलग गुण वाले यौगिक बनते हैं, ठीक है, अलग अलग गुण वाले पदार्थ बनते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, यह संगमरमर भी इसका प्रचलित नाम है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो यह टूट जाता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो पदार्थ में टूट जाते हैं, अलग गुण वाले हैं, इससे बिल्कुल अलग गुण है इसका। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम उभय विस्थापन है, ठीक है। आपको यहाँ पर कभी कभी जो है उभय विस्थापन करके आ जाता है या द्विविस्थापन करके भी रहता है, ठीक है। तो ये जो समीकरण है या अभिक्रिया जो है आप देख रहे हैं यहाँ, द्विविस्थापन, एकल विस्थापन या वियोजन, संयोजन, तो इस तरह की जो समीकरण दिए हैं इसमें से आपको डेफिनेट एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, जब द्विविस्थापन में जब 2 यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान करके, अपने आयनों को क्या करता है, अदला बदला करके, ठीक है, 2 यौगिक अपने आयनों के क्या करते हैं, अदला बदला करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे NaCl AgNO3, और ये क्या कर रहा है, अपने आयनों को क्या कर रहा है, अदला बदली कर रहा है, और अदला बदली करने के बाद AgCl2 और NaNO3 का निर्माण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रतिफल अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। और इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे NaCl और AgNO3, और जब इसका निर्माण करते हैं तो AgCl, और ये क्या हो गया? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, और हमारा एक प्रोडक्ट और बन जाता है जो है NaNO3, ठीक है। क्या होता है जब AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है? किसी प्लेट में अगर हम रख देते हैं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को रख दिया जाता है किसी सूरज के प्रकाश में, अगर हम छत पे रख देते हैं एक प्लेट में, तो क्या होता है? जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो यह Ag और Cl2 में टूट जाता है, अलग अलग में टूट जाता है, ठीक है। सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। देखिए यहाँ आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। AgCl और प्रकाश के सूर्य की प्रकाश है, इसको हम छोड़ दिए हैं, तो ये Ag और Cl अलग अलग दो भाग में ये क्या हो गया है? टूट गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, उदासीन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण बनाता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ज्वलन ताप क्या है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, तो हम क्या कहते हैं? उसे ज्वलन ताप कहते हैं। वायु में जलाने से पहले, ठीक है, पहले मैग्नीशियम रिबन के फीते को क्यों साफ किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। वायु में जलाने से पहले जो है मैग्नीशियम के बने रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर यह जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो जमा रहता है, ठीक है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले क्या कर दिया जाता है? रिबन को साफ कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, आप एक मिनट देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी पदार्थ X पूछा गया क्वेश्चन है यह, ठीक है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, ठीक है। कोई ऐसा पदार्थ है जो X है, ठीक है, अब वो X पदार्थ के हमें नाम पता नहीं है और उसका काम क्या है? वो सफेदी करने के लिए होता है। नंबर 1 में क्या कर रहा है? पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखें। तो पदार्थ X का नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना, और सूत्र क्या है? CaO। 2 में क्या कहता है? ऊपर लिखिए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखें। तो इसको जल के साथ अभिक्रिया क्या है? पदार्थ X हमारा क्या हो गया? CaO, और जल हो गया H2O, और इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहे की कील कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है, ठीक है। फेरस सल्फेट के कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। जो हमारा विलयन प्राप्त होता है उसका रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है, और वो बदलकर हरे रंग का हो जाता है फेरस सल्फेट। जैसे कॉपर सल्फेट आपको दिया है, यहाँ कॉपर सल्फेट के विलयन हो गया, इसमें आयरन यानी लोहे की कील को डुबाया जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता है? फेरस सल्फेट हो जाता है, कॉपर विस्थापित हो जाता है, फेरस सल्फेट का रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर हो यानी समान हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की जो संख्या होती है या द्रव्यमान जो होता है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक उदाहरण लिखे जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ऊष्मा के रूप में आप देख लीजिए, ऊष्मा के रूप में आप यहाँ देखिए CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब हम इसको
गर्म करते हैं, उसमें देते हैं तो क्या हो जाता है, CaO और Ca2 में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जब प्रकाश में क्या है, प्रकाश के साथ एक है अभिक्रिया AgCl, ठीक है। जब आप अभी हम ऊपर में बताए हैं सूर्य के प्रकाश में रखता है तो क्या हो जाता है, Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है, ठीक है। जब हम पानी में करेंट प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, Ag के शोधन में AgNO3 के विलयन से Ag प्राप्त करने के लिए Cu मतलब कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, एक अभिक्रिया लिखना है, समीकरण लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ समीकरण लिख दिए हैं AgNO3 और कॉपर, ठीक है। क्योंकि कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। जैसे हम विस्थापित करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Cu और NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। चलिए, तो हमने देखा है कि आज इस वीडियो में रसायन शास्त्र से क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उससे पहला चैप्टर से आने वाली जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं लगभग मैंने इसमें मेंशन किया है, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में इसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।